नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच है आचार्य अशोक कुमार जोशी जी गोकुल मथुरा से। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका कुंभ का अनुभव कैसा रहा। आचार्य जी यहाँ आकर के इस महाकुंभ में आकर आपको कैसा लग रहा है और कैसा आपका अनुभव रहा? कुंभ में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर व्यक्ति कुंभ में एक अमृत की प्यास लेकर के आता है कि जो आज सदियों हज़ारों साल पहले जो घटना घटी, उसका एक वो भी अपने जीवन में अमृत के कण को ढूँढने के लिए आता है और अमृत तब कैसे निकला? सबके प्रयास से। उसमें राक्षस भी शामिल थे, उसमें देवता भी शामिल थे। तो यहाँ क्या है कि ये जो इतना बड़ा एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र बना हुआ है, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ 10-20% को छोड़ दीजिए, बाकी 80% लोग जो है एक आध्यात्मिक भाव से, एक धार्मिक भाव से, एक पुण्य के अर्जन से, एक अमृत की प्यास से वो लेके आए हैं। तो ये ऊर्जा क्षेत्र है, ये बड़ा वाइब्रेंट है। जी। तो इसकी जो वाइब्रेंसी है, वो अगर व्यक्ति थोड़ा भी आध्यात्मिक की ओर मुड़ा हुआ है, तो उसको वो निश्चित रूप से अनुभव होता है और हमें भी हुआ है और कोई व्यक्ति कर सकता है। ये किसी के दैट्स नॉट माय प्राइवेट कोई वो पोर्टफोलियो। तो आप जो है इस मैं मुझे व्यक्तिगत रूप से इसको मैं बहुत एक ऊर्जा क्षेत्र का अनुभव हो रहा है। मैं आई एम फीलिंग वेरी वाइब्रेंट। मैं अपने को जहाँ था वहाँ से ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। रोज़ गंगा में स्नान करके और माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। जी, जी। आचार्य जी आज यहाँ आपसे बात करके हमें भी बहुत ऊर्जावान महसूस हो रहा है। साथ में अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आज आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ कैंपस में आए, आपने यहाँ पे एग्ज़िबिशन्स देखी होंगी, प्रदर्शनियाँ देखी, जी, आपके जी। विचार इसके बारे में क्या है? अच्छा प्रयास है ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से कि लोगों को नैतिक रूप से उन्हें पहले से कि सबसे पहले हम लोगों को नैतिक बनना पड़ेगा, हमें अपने आचरण में सुधार करना पड़ेगा, तब हम धर्म की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। तो एथिक्स को फॉलो करना दिस इज़ द प्राइमरी कंडीशन जो होती है और उसके लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा आपकी जो प्रदर्शनी हुई उसमें देखा कि आदमी को जो उसके कर्म हैं, उसके परिणाम के रूप में क्या कुछ भोगना पड़ जाता है और उसकी यात्रा किस तरह से खंडित हो जाती है। तो एक सबसे बड़ी बात ये अच्छा लगा कि आप उनको एक नैतिक उपदेश कर रहे हैं जिससे उनमें सुधार आए तो वो आगे की यात्रा शुरू करें। और दूसरा हमारे जो युग पुरुष हुए भगवान श्री कृष्ण जिनके आज पूरा विश्व जिनके लिए नतमस्तक है, तो उनकी आपने लीलाओं को, उनके चरित्रों को जो वहाँ पेश किया है, तो उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है कि ऐसे महापुरुष का जीवन में हमारे उपदेशों का, उनके आचरण, उनके जो हमारे आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो भी हमें उनका दर्शन करके उनके प्रति भी लोगों के अंदर एक भाव जागृत हो रहा है। तो दिस इज़ कमेंडेबल। शुक्रिया आचार्य जी, आज हमें एक नई ऊर्जा से भरने के लिए। आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे हम कुछ नई अपडेट्स और नए अनुभवों के साथ में पीस न्यूज़ में। थैंक यू।